एक सवाल है जो कई लोगों के जहन में चलता रहता है कि शराब पीने को लेकर क्या उम्र होनी चाहिए या फिर साल में कितने ड्राई डे होना चाहिए। इसके अलावा बार और रेस्टोरेंट बंद होने का समय क्यों होना चाहिए, जिसको लेकर दिल्ली सरकार की एक विशेषज्ञ समिति ने सुझाव दिया है। क्या है वो सुझाव, आइए आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति बनाने के लिए विशेषज्ञ समिति की एक टीम गठित की है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि शराब की दुकानों को प्रत्येक वार्ड के हिसाब से बांटा जाए। इसके साथ ही समिति ने शराब खरीदने और पीने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल करने की सिफारिश की है। समिति के मुताबिक एनडीएमसी क्षेत्र में 24 और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शराब की 6 दुकानें खोली जाए और हर 2 साल पर दुकानों का वितरण लॉटरी से किया जाए। समिति के द्वारा तय की गई सिफारिशों के मुताबिक केवल गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती के अवसर पर यानी कुल 3 ड्राई डे होना चाहिए। वहीं डिपार्टमेंटल स्टोर को अपने 10% हिस्से में बियर, वाइन और हल्के नशे की बोतल बेचने की इजाजत दी जानी चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर शराब मूल प्रक्रिया को एक समान और सरल बनाने, टैक्स की चोरी रोकने, शराब की आपूर्ति सुनिश्चित करना और असली नकली शराब जांचने के लिए दिल्ली सरकार एक ऐप तैयार कर रही है, जिसे जल्द ही लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकेगा। बोतल के लेबल पर लगे बारकोड ऐप में स्कैन करने पर पता चल जाएगा कि शराब असली है या नकली। शराब की बोतल पर लगा लेबल बता देगा कि इसके लिए आबकारी विभाग को टैक्स दिया गया है या नहीं। इसके अलावा दिल्ली सरकार की विशेषज्ञ समिति ने बार और रेस्टोरेंट को रात 12 बजे के बजाय सुबह 3 बजे तक खोलने का सुझाव दिया है। अगर ये योजना अमल में आई तो इससे राजस्व का मुनाफा होने के साथ ही शराब के शौकीनों की मांग भी पूरी हो जाएगी। अभी तक दिल्ली में शराब पीने और रेस्तरां बार खोलने के पुराने नियम लागू हैं, जिसके तहत कई तरह की पाबंदी। बताया जा रहा है कि विशेषज्ञ समिति ने राजधानी दिल्ली में बियर की कीमत घटाने की भी सिफारिश की है। साथ ही विदेशी ब्रांड को दिल्ली में ज्यादा तरजीह देने की भी बात कही। विशेषज्ञ समिति ने सुझाव दिया है कि कनाट पैलेस और खान मार्केट के रेस्टोरेंट से जितनी लाइसेंस फीस वसूली जाती है, पूर्व दिल्ली और बाहरी दिल्ली के रेस्टोरेंट से भी उतनी ही लाइसेंस फीस वसूली जाती है, जो सही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि एरिया के हिसाब से लाइसेंस की फीस तय की जाए। सीट की संख्या के आधार पर लाइसेंस फीस वसूली के वर्तमान नियम को परिवर्तित करने की सिफारिश की गई है। इसके लिए राजधानी दिल्ली के कई क्षेत्रों के लिए अलग अलग श्रेणी तय करने को कहा गया है। इसी तर्ज पर क्लबों की लाइसेंस फीस तय करने में भी क्षेत्र का ध्यान रखे जाने की बात कही गई। आबकारी नीति बनाने के लिए गठित की गई दिल्ली सरकार की इस विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार करके दिल्ली सरकार को सौंप दी। हालांकि अभी इस विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। दिल्ली में हर साल 1 अप्रैल तक आबकारी नीति जारी की जाती है। इस नीति को तैयार करने के लिए सरकार ने आबकारी आयुक्त की अध्यक्षता में सितंबर में एक कमेटी गठित की थी। उप मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि विशेषज्ञ समिति अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने कहा, विशेषज्ञ समिति ने अपनी सिफारिशें जरूर दिल्ली सरकार को सौंप दी है, लेकिन दिल्ली सरकार अपनी नई आबकारी नीति जनता के सुझाव से तैयार करेगी। सरकार इस बारे में अंतिम फैसला कैबिनेट की बैठक में लेगी। आबकारी विभाग विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट अपलोड कर जनता से सुझाव हासिल करेगा। सुझाव लेने के बाद विभाग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। जनता की राय के आधार पर ही वर्ष 2021 के लिए आबकारी नीति तय की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत।